आदरणीय भगवत सरन गंगवार जी आपके बीच मौजूद हैं। आज के इस चटिया गांव में हम लोग कई बार चटिया में आए हैं जसवंत सिंह के यहाँ, और बहुत प्यार और सम्मान भरपूर यहाँ से मिला है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय जसवंत सिंह जी कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा देर ना लगाते हुए, क्योंकि आप लोग भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं सीधे आप लोगों के नेता और इस 26 लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय भगवत सरन गंगवार जी से चाहूंगा कि वो आवे और अपने विचार रखें। कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री जसवंत सिंह जी, हमारे इस पीलीभीत जिले के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री जगदेव सिंह जग्गा जी, जनाब यूसुफ कादरी साहब, भाई आनंद जी, श्री काशीराम जी, भाई श्रीवास्तव जी, और आपके इस गांव के रिश्तेदार भाई प्रेमपाल जी बैठे तीसरे नंबर पे इधर से, जो कि हमारे बहुत पुराने राजनीतिक साथी हैं, रिश्तेदार भी हैं, और साथ आए सभी नेता भी, इस ग्राम के सभी सम्मानित पूजनीय बुजुर्गों और साथियों, मेरी आवाज को सुन रही माँ और बहनें, साथियों, 19 तारीख को चुनाव है, समय बहुत कम है, और उसी चुनाव के संबंध में मैं आपके बीच में हूं। मैं आप लोगों के सामने इस देश की परिस्थितियों की बात करूं तो शायद मेरी बात को बहुत ज्यादा समझ में किसी के नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग ना राजनीतिक रूप से जागरूक हैं, ना इस बात की चिंता करते हैं कि देश में हो क्या रहा है। जिसकी जो मर्जी है वो उस तरीके से करता है, जैसी मर्जी हो। तो मेरा एक आपसे कहना है, लेकिन चिंता हो, अगर घर वाले को अपने घर की चिंता रहे तभी घर सुधरता है। हालात यहाँ तक जो बहुत सारे नौजवान बेटे यहाँ पे बैठ खड़े हैं, ये पढ़ लिख के तय लें, लेकिन इन्हें काम नहीं मिलेगा। अभी हमसे पिछले गांव में शिकायत की थी कि पेपर आउट हो गया, हमने भी फार्म भरा था, 3-4 लड़के थे। ये सब जानबूझ के किया जाता है, और इनका मैं आपको यहाँ आरएसएस के लोग जरूर होंगे, मैं उन लोगों को नहीं तो बताना उन लोगों को कि असलियत क्या है इस सरकार की। हिंदुस्तान में संघ का बहुत बड़ा बोलबाला है, एक प्लानिंग के तहत बहुत बड़ा बोलबाला है। 1940 से लेके 1973 तक 33 साल एक साथ हिंदुस्तान के सरसंघचालक रहे गुरुजी, बहुत योग्य थे, करीब 11-12 भाषाओं के जानकार थे, बड़े अच्छे लेखक थे, बहुत ही बुद्धि थी उनके अंदर। उनने अपनी एक पुस्तक थी बी एंड आवर नेशनहुड, इसमें लिखा कि यदि कभी सत्ता हाथ लगे तो देश की धन संपत्ति, बड़े बड़े प्रतिष्ठान, फैक्ट्रियां, जंगल और जमीन, यानी सब कुछ अपने विश्वसनीय 8-10 लोगों को सौंप दे और 95% जनता को भिखारी बना दे। 7 जन्मों तक सरकार रहेगी। ये लोग केवल सरकार के भूखे हैं, अपने तौर तरीके आप थोपने के भूखे हैं। इन्हें कोई गरीब से, मरीज से, जरूरतमंद से कोई मतलब नहीं, ना नौजवानों से मतलब है, ना व्यापारी से मतलब है, और किसान से तो कोई मतलब ही नहीं है। कभी किसान आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज नहीं हुआ, और इन्हें जो जाति 1-1.5 साल पहले की दिल्ली के बॉर्डर पे, सब जानते हैं। और जो इस बार भी, इस समय भी आंदोलन चल रहा है, कहीं कहीं पेपर में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। सड़कों पर बड़ी बड़ी टीले